मेरे पूजा से पहलू से है दुष्ट, अभी फिर आया है यहाँ। कहते प्रभु आपकी माया ब्रह्मा आदि ठीक ठीक नहीं जान पाए, तो हम तो मूढ़ बनिया है प्रभु, हम कैसे जान पाए। जल्द करिए, खुश हो जाइए और मेरी नौका जैसे पहले थी ना वैसे ही परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु। रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, प्रभु को दया आ जाती है। प्रभु ने कहते हैं ये जा जा, तेरी नौका में सोना चांदी जवाहरात भर गया, जा भाग गया। आकर के देखते हैं कि मेरी नौका में तो सोना चांदी जवाहरात भर गया है, जो चली पत्ता मूंग मुरेठी बड़ा था वह गायब हो गया है, इसमें सोना चांदी जवाहरात भर गया। अब जो है अपने दूध को कहाँ भेजते हैं, अपने घर में। कहते हैं जा मेरे पत्नी से बोल देना कि तुम्हारे पति देवता और दामाद का भी धन लेकर के रमणी नदी के समीप में पहुंच चुके हैं, चल करके मिल लीजिए। लीलावती ने कहती है अपने कन्या से, बेटी तुम अपने पति को देखने के लिए जा रही हो, बेटी तुम भी जल्दी आ जाना, सारी सामग्री को एकत्रित करके प्रसाद को पा करके तुम भी बेटी जल्दी आ जाना। बेटी ने विचार करने लग दिया, चले मेरी मैया जो है ना अपने पति को देखने के लिए चली गई, मुझे विलम्ब हो रहा है अपने पति को देखने के लिए। वह सारी सामग्री को एकत्रित कर दिया, वहीं पे प्रसाद को त्याग दिया और दौड़ी दौड़ी जाती है अपने पति को देखने के लिए। क्या देखती है कि मेरे पति देवता नाव के सहित नदी में डूब गए, सुरक्षित हो गए। अपने पति की खाऊ लेकर के सती होने के लिए तैयार हो जाती है। तब सेठ जी जो है आते हैं और विचार करने लगते हैं, करे प्रभु के बगैर तो पत्ता नहीं बोलता है। कहते हैं प्रभु आपके बगैर पत्ता नहीं बोलता है स्वामी, जल्द करिए, खुश हो जाइए। यदि मेरे परिवार से कोई भूल चूक हुई हो ना, उसके दंड के भागी हम हैं प्रभु। तो प्रभु ने आकाश मंडल से आकाशवाणी देते हैं, कहते ऐसे तुम तेरी कन्या जो है ना मेरे प्रसाद को त्याग करके आई हुई है, त्याग के आई है। यदि घर में जाएगी और प्रसाद को पा करके आएगी, इसका पति मिल जाएगा। अब जो है आकाश मंडल से आकाशवाणी को सुन करके कन्या जो है घर में जाती है, दौड़ी दौड़ी जाती है, प्रसाद को पा करके आती है, उसका पति उसके सम्मुख मिलता है। तो कहती है पिताजी अब विलम्ब क्यों कर रहे हो, राजधानी के लिए चलिए। तो सेठ जी कहते हैं बेटी इसी स्थान पे बैठ करके भगवान की कथा को समझ कर लिया जाए, सुन लिया जाए। विधि विधान से तैयारी हुई, कथा हुई, प्रसाद को पाए और अपने रमणी के नगरी के लिए प्रस्थान किए। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण तत्कथायाम चतुर्थोध्यायः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। से लैला आप लोग। और पांचवी कथा यह है भैया, मोरध्वज नाम के राजा जंगल में जाते थे और पशुओं को मारते थे, घोड़े पर सवार होकर के जाते थे, पशुओं को मारते थे और मार करके आते थे, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते थे घोड़े पर सवार होकर के। एक दिन क्या होता है कि ग्वालवाल अहिर जो है भगवान की कथा को सुन रहे हैं और प्रसाद को ले आकर के और राजा जी को देते हैं, कहते हैं राजन प्रसाद को लीजिए।
राजा जी को अहंकार आ जाता है, अरे कहाँ एक ग्वाल बाल आई, कहाँ हम एक राजा, इनका हम प्रसाद पाएंगे? असंभव है, ना 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 ना। वहां से जो है प्रसाद को नीचे रखवा देते हैं, उसी पर अपने घोड़े को दौड़वा देते हैं और जा करके अपने राजधानी के लिए जाते हैं। देखते हैं कि हमारे जो यहाँ सब थे ना, सब मरे पड़े हुए हैं। हाथी हंसाल में, घोड़े घोड़साल में, गौए गौशाले में, सब मरी पड़ी है। फिर वहां से वापस आते हैं और ग्वाल बाल अहिरों के पास में आकर के कहते हैं मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है, सारी सामग्री ले आइए, मेरे हाथों द्वारा पूजन करवाइए और प्रसाद दीजिए। विधि विधान से तैयारी हुई, कथा हुई और प्रसाद को पाए। प्रसाद को पा करके अपनी राजधानी के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे सब पुत्र थे सब जिंदा हो गए हैं। हाथी हंसाल में, गौ गौशाली में, घोड़े घोड़साल में, सब जिंदा हो गए हैं। स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण तत्कथायाम पंचमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कौन से प्रणाम करा और उनके तैयारी ये एक गिलास पानी पिलाइए, एक गिलास पानी पिलाइए तो हाँ बच्ची दिखाओ गिलास निकालता वो नीचे नहीं होगा, गाड़ी कहाँ है? खाना पानी फ्रिज कर पिएंगे, फ्रिज का सादा पानी दीजिए। आज तो सादा फ्रिज का पिएंगे ठंडा। गिलास लेके आना बेटा। करा के हम करा के गुरु करा दीजिए, बस काम खत्म हो गया। अब गुरु मंत्र जो बताइएगा कम से कम सुनाई इन लोग को याद रहे। जो फल का नाम आप लोग लेते हैं तो ध्यान नहीं रहता। ऐसा है, सब सुनाई पड़ेगा, सब किसी से बताएंगे, एक एक अक्षर बताएंगे और उसको आपको पर डे। अब सुन लीजिए ध्यान से, जब स्नान करिएगा, स्नान करके एक लोटा जो है हाथ में जल का लीजिएगा और शुद्ध ना पहले जो है गंगा जल से डालिएगा लोटा में। तो ध्यान से सुनिएगा, गंगा ये हम आपको दे करके जाएंगे। इसको जो है गंगा जल को जो है थोड़ा सा डालिएगा जल में, मैंने लोटा में, तब लोटा में गंगा जल, इसके बाद सब जल डालिएगा और इसके बाद सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा और गुरुमंत्र जो हम देंगे उस गुरुमंत्र को आप पढ़ करके और तब जल को गिराइएगा। ठीक ठीक जब में है तो दिया तुम भी ठीक है। यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। जब तक गोमुख नहीं होते हैं तब तक जो है दान का कोई महत्व नहीं रहता है। किसी को आप दान देंगे तो वह फलीभूत नहीं होता है। गुरु मंत्र इसलिए दिया जाता है, गुरु मंत्र जब ये रहेंगे तो आपको जो है वह फलीभूत होगा। किसी को दान देंगे तो आपको जो है उसका फल मिलेगा, आपकी बढ़ती होगी, हर चीज की बढ़ती होगी। हाँ,
धन धान्य की भक्ति होगी, संसार की भक्ति होगी। ठंडा पानी दे दो, ले पानी पी ले। और क्या छोटे वाले भैया हैं, छोटे वाले भैया इसमें अरे बड़ी सामान के बाबा लायो में बंद कर दिली बनी ना, यही में चलता फोन करे वाला